कि समूह किसका है? दीदी का। समूह में कौन जुड़ी हुई है? दीदी बोलिए ना। दीदी। पैसा कौन जमा कर रही है? दीदी। दीदी। तो हिसाब कौन करेगी? दीदी। मान के चलिए आप पढ़े लिखे नहीं है तो उसके लिए कौन रखी हुई है? सीएम दीदी। तो कम से कम बैठ करके आप लोग हिसाब कीजिएगा ना कि दीदी हमारा जो है पिछला 10 टकिया इतना रुपया था, वो आप रजिस्टर में चढ़ा दिए कि नहीं चढ़ा दीजिए। इस रजिस्टर में नहीं चढ़ल रहेगा तो आपका कोई पैसा मान नहीं होगा। इसलिए आप जो है दीदी को, अच्छा पैसा कौन जमा करते हैं, रखते कौन है पैसा? समूह का पैसा 10 रुपया कौन जमा रखते हैं? सारे दीदी में मिलकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बने है ना 3 गो दीदी। अध्यक्ष का काम क्या है कि समय पर मीटिंग करवा देना। सचिव का काम क्या है कि समूह का रजिस्टर अच्छा से लिखवा करके अच्छा से रखना। कोषाध्यक्ष का काम है कि पैसा को सही से हिसाब किताब करके लिखा करके अपने पास रखना। बात समझ रहे हैं ना? तो पैसा जो है सारा चीज मालिक किसका बना दिया गया? दीदी लोगों को ना। समूह किसका? दीदी का। पैसा कौन रख रही है? दीदी। तो हिसाब भी कौन करेगी? दीदी। तो इसके लिए आप लोगों का रजिस्टर है और अपना पर्सनल भी रजिस्टर रखिए। अगर नहीं है रजिस्टर तो एगो कॉपी या पासबुक वैसे मंगवाए हैं हम आप लोगों को, एक पीला पासबुक है ना, वो जितना दीदी है सबको देंगे। उसमें क्या होगा कि आप जितना पैसा इस रजिस्टर में लिखवाते हैं वो इसमें चढ़ल रहेगा। आपका ये रजिस्टर मान के चले कभी हरा गया, जल गया, फट गया, सब दीदी में लड़ाई होगा कि नहीं लड़ाई होगा? अगर सबका व्यक्तिगत जो पासबुक रहेगा तो रजिस्टर हरा भी जाएगा तो हम लोग को थोड़ा मेहनत करना होगा, सब दीदी को पासबुक से जोड़ करके रजिस्टर में फिर से चढ़ा देंगे। तो आपका काम क्या है कि हमने जितना रुपया दिए हैं वो हमारे पास रजिस्टर में चढ़ा होना चाहिए। और आप सीएम दीदी से पूछिए कि दीदी आप इस रजिस्टर में क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या चर्चा किए हैं, पढ़ के बताइए। पढ़ के बताने से क्या होगा कि कोई दीदी के नाम पर हो सकता है गलती से भी, अगर सीएम दीदी को द्वारा अगर लिखा गया गलती से, हर दीदी से हमसे भी गलती हो जाता है कि नहीं हो जाता है, है? इसलिए गलती किसी भी आदमी से होता है और गलती उसी को होता है जो काम करता है। जो काम नहीं करेगा उससे गलती नहीं होगा। ये भी काम कर रही है सीएम दीदी, हो सकता है गीता दीदी पैसा लिया, लिख दिया फल्ला दीदी पैसा ली, मिस्टेक से हो सकता है कि नहीं। जब लिखल रहेगा तो पढ़ेगा तो पता चल गया अच्छा गीता दीदी 1000 रुपया लिया, तो गीता दीदी उसी समय ने बोल देगा दीदी हम कहाँ लिए हैं, फल्ला दीदी पैसा लिया। अच्छा हाँ दीदी जा, वो दीदी पैसा लिए है। इसलिए रजिस्टर में जो भी लिखाएगा वो पढ़ के बोलिए दीदी सुनाइए, ठीक है? तब आपका अच्छा समूह होगा और आप भी कोशिश कीजिए दीदी को सुना दीजिए, ठीक है? जो लिख रहा है, जैसे आज 120 रुपया जमा हुआ कोषाध्यक्ष के पास है कि नहीं? अब अगला मीटिंग होगा तो कोषाध्यक्ष से पूछिए कि दीदी ये 10 रुपया जो 120 रुपया सब दीदी मिला कर जमा किए वो पैसा कहाँ दिखाइए। तब ना सब दीदी में जो है आपका जो है रहेगा बना हुआ संबंध। नहीं तो आपका भी मन में होगा अच्छा वो दीदी 120 रुपया रख ले और न ले ले, अपन घर का काम करता होगा तो पता कि नहीं। आप उसमें रजिस्टर में लिखवाइए कि 10-10 रुपया जमा हुआ है तो 10 गो रुपया क्या मतलब 10 टकिया क्या गो, 5 टकिया क्या गो। कोई दीदी 5 रुपया ना करती है, 2 गो 5 टकिया जमा कर दिए, होता है ना। तो सब यहाँ लिखाएगा नोटों का विवरण। जैसे 120 रुपया हुआ तो लिखाएगा 5 का सिक्का 10 गो, 5 का सिक्का 5 गो, 10 का सिक्का 5 गो। इस तरह से टोटल पैसा और जितना जो नोट का लिखा हुआ है वो कोषाध्यक्ष को पिछले मीटिंग में बोलिए कि दीदी जो जो नोट ले गए थे वो नोट दिखाइए। अगर अदला बदली होगा तो समझ लीजिए कि वो दीदी वो पैसा को खर्चा करती है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये पैसा किसका है, सब दीदी का ना है। खर्चा करेंगे तो सबसे पूछ के करेंगे, 1 रुपये ब्याज देना होगा। क्या दीदी गलत है कि सही? और पूछने वाला कौन दीदी होंगे? समूह का बैठक में कौन पूछेंगे कि दीदी पिछुल का पैसा दिखाइए? कौन पूछेंगे? सभी दीदी पूछ सकते हैं क्योंकि सभी दीदी का हक है। नहीं तो पता क्या चलेगा जानते हैं, कोषाध्यक्ष अपन काम करती रहेगी, आप लोग ना पूछिएगा तो। आप बिना पूछे हुए कोषाध्यक्ष अगर उस पैसा को खर्चा कर दिया है तो उसको 1 महीना का ब्याज लगेगा। क्या दीदी ये नियम सही है गलत? सही बात है। क्योंकि ये आपको पैसा की जरूरत है तो मीटिंग रखिए, अब बोलिए दीदी हमको पैसा की जरूरत है दीजिए, आपको मिलेगा।
तो उसमें क्या होगा कि नहीं फलना दीदी 100 रुपया ली है, उसको 1 महीना का 1 रुपया ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज ही दीदी का फायदा है। फायदा है। नहीं तो एगो का फायदा उठा रहा है, एगो घाटा उठा रहा है, क्यों उठाएगा? तो समूह दीदी ने जमा करती है। तो समूह का बैठक में आइए तो पहला काम क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परिचय कीजिए। अब बचत करने से पहले पूछिए कि दीदी पिछला पैसा कहाँ है बक्सा का राशि है ना? तो कहेगा ना दीदी न ले लिए तो लेकर आओ, तो कहेगा ले रहेगा तो लेकर आएगा, नहीं अगर खर्चा कर दिए तो चढ़ाइए लोन पर कि दीदी आपको 1 महीना का ब्याज लगेगा। कितना खर्च हुआ है बता। मानते हैं ना दीदी? तो ये नियम रहेगा तो कोई दीदी के शक नहीं होगा कि हमारा पैसा कौन खाता है, कौन रखता है, कौन नहीं रखता है। तो आज से सीख गए कि समूह किसका है? दीदी का गुड़िया दीदी का समूह है, नहीं है। गीता दीदी का समूह है। नहीं। अगर आप लोग समूह में नहीं जुड़े रहते तो गीता दीदी या गुड़िया दीदी क्या करती? तो समूह किसका? दीदी का। पैसा किसका? दीदी का। हिसाब किसका? दीदी का। बैठक में कौन आगे? दीदी। तो सारा खेला किसका है? दीदी का। तो दीदी समूह अच्छा रहेगा तो किसका अच्छा, मतलब किसका अच्छा माना जाएगा? दीदी का। और खराब रहेगा तो दीदी का। नहीं, दिनेश भैया का। नहीं नहीं दीदी खराब देखते हैं समूह खराब रहता है तो भैया आप खराब किए हैं समूह को। नहीं पूर्णा समूह सबके दीदी ऐसे ही बोलेगी, जैसे एगो दीदी वहां पर बैठी है, देखते हैं है ना? तो आप ही लोग बताइए, अभी जो हम ये संस्था किसका है? दीदी का है ना? तो आप दीदी खराब कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो एक रास्ता दिखाने वाले आदमी है दीदी, है कि नहीं? तो चलिए हम कुछ नियम बता दे रहे हैं। तो यही रजिस्टर है। आप बैठक में एक दीदी का कितना रुपया? 10। तो 4 बैठक में 40। 5 बैठक में 50। 100 बैठक में 100। 1000। हाँ सारे दीदी में मिलके 1000। तो ऐसे ऐसे हमारी दीदी 1 लाख के हिसाब कर सकती है कि नहीं? जो दीदी को पैसा गिनने नहीं आता उसी दीदी को पैसा गिनवाइए। हमने दीदी के घर हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, समूह का पैसा जो है जमा करते हैं तो कौन गिनती है? सीएम दीदी कि आप लोग? आप पैसा सीएम दीदी को हाथ में नहीं देना छूने के लिए। बता अगर दे रहे हैं तो एक दिन पैसा लेकर के जाएंगे तो उसके जिम्मेवार आप होइएगा। समझ जाइए। ना हमको देना है पैसा गिनने के लिए, ना सीएम दीदी को देना है पैसा गिनने के लिए। आप बुक कीपर भैया होंगे तो बुक कीपर भैया को भी नहीं देना है, ठीक है? पैसा किसी को नहीं देना है गिनने के लिए, चाहे आपको गिनने आए चाहे ना आए, गिनना है। इतना दीदी है तो कोई नहीं गिन सकता है पैसा, है ना? अगर पैसा कोई गिनी, अगर पैसा का गड़बड़ हुआ तो हम किसको पैसा लेंगे? दीदी से, हिसाब दीदी से। क्योंकि हम पैसा किसको देंगे? दीदी को। ये दीदी काम कर रही है तो इसको मानते ना दे पाएंगे हम? इनको रखें किसके लिए? आपके लिए। आप नहीं रहते तो ये नहीं रहते। इसलिए आप लोग अच्छा से मीटिंग कराइए, अच्छा से लेनी देनी कीजिए, ठीक है? ठीक है दीदी।